Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 4.4 of your chapter ratio and proportion. ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का. एंड स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिस सेट है 4.4 ये बेस है जो हमने कंसेप्ट लर्न किया था थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो. क्या होता है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है. देन A अपॉन B इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस C डिवाइडेड बाय B प्लस D होता है. ओके हमने क्या किया यहाँ पर देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है. इनका रेशियो क्या है? कांस्टेंट है. सो देयरफॉर a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी. ऑलरेडी हम देखा ये कैसे यहाँ पर इसका प्रूफ भी हमने देखा था. ठीक है तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? c अपॉन डी भी लिख सकते हैं. ठीक है बिकॉज इनका रेशियो यहाँ पर सेम ही है. ओके तो इसे क्या कहते हैं? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या करना है? ब्लैंक्स यहाँ पर जो दिया है इसे फिल करना है. तो फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए x अपॉन 7 दिया है, y अपॉन 3 दिया है. तो 3x प्लस 5y. यहाँ पर 3x प्लस 5y कैसे है तो वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है. ठीक है सो x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3. देखिए मैंने आपको क्या कहा पर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी यहाँ पर हो जाता है. ठीक है अभी x प्लस वाई तो यहाँ पर दिख रहा है तो 3 एंड 5 कहाँ से आ गए? तो x को यहाँ पर वेरिएबल है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5 से मुझे करना पड़ेगा. सो देयरफॉर आई विल गेट 3x अपॉन 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15. ओके अभी देखिए इसे बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ यहाँ पर इक्वल रेशियो का क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 21 प्लस 15. सो आई विल गेट आंसर यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 21 प्लस 15 क्या हो जाता है? 5 प्लस 1 6 हो जाएगा. यहाँ पर 3 मतलब आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 36 आ जाएगा. ओके देन उसके बाद देखिए यहाँ पर 7x एंड 9y यहाँ पर दिया है बट यहाँ पर माइनस का साइन है. ठीक है ये भूलना नहीं है. सो देयरफॉर देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं. अभी वैसे यहाँ पर सॉल्व करना है तो x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3. अभी x का कोएफिशिएंट कौन है? यहाँ पर 7 है मतलब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकॉज ये कॉमन फैक्टर है. हमने देखा था कि यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उसका रेशियो वही रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. ठीक है आफ्टर दैट -9 है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -9 से, नीचे भी -9 से. सो आई विल गेट 7x डिवाइडेड बाई 7 7 जा 49 आ जाएगा इज इक्वल टू -9y डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 -27 यहाँ पर आ गया. ओके सो बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो सो आई विल गेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x माइनस यहाँ पर कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 7x प्लस हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस यहाँ पर इन ब्रैकेट -9y इसे लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है सो डायरेक्टली यहाँ पर 9y लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है सो 49 माइनस 27 सो आई विल गेट 7x माइनस 9y डिवाइडेड बाय 49 माइनस 27 क्या हो जाए? देखिए 9 माइनस 7 यहाँ पर होता है 2 एंड 4 माइनस 2 यहाँ पर 2 मतलब 22 यहाँ पर आ गया. सो व्हाट इज द आंसर? 22 एंड यहाँ पर 36. ओके सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला समझ में आ चुका होगा. अभी हम सॉल्व करते हैं सेकंड वन. देखिए सेकंड वन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड वन a अपॉन 3 है, b अपॉन 4 है एंड c अपॉन 7 है मतलब यहाँ पर 3 यहाँ पर रेशियो दिया है a माइनस 2b प्लस 3c. अभी a का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 ही तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. b का यहाँ पर -2 है मतलब a अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू c का यहाँ पर 3 लिया तो मतलब 3c डिवाइडेड बाय 7 3 जा 7 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके सो देयरफॉर a अपॉन 3 इज इक्वल टू -2b डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू 3c डिवाइडेड बाय 7 3 जा हो जाता है 7 3 जा 21. ओके अभी देखिए a माइनस 2b प्लस 3c यहाँ पर है मतलब हमें यहाँ पर थ्योरम कौन सा यूज़ करना है? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो आपको यहाँ पर लिखना है. सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो सो वी कैन राइट और यह क्या हो जाए? सो आई विल राइट और यह मैं आपको लिख के देता हूँ. सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो ओके रेशियो सो आई विल राइट a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय
3 माइनस 8 प्लस 21। तो स्टूडेंट्स आपको बॉडमॉस का रूल पता होना चाहिए, यहाँ पर बॉडमॉस का रूल से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए हम फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा करेंगे, यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर -8 है तो हम क्या करते हैं 3 + 21, यहाँ पर क्या हो जाता है 24। 24 - 8 क्या हो जाएगा, 24 - 8 तो ये 16 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर व्हाट इज आंसर 16। सो यहाँ पर देखिए क्या आता है इज इक्वल टू a - 2b + 3c डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पर आ गया 16। अभी 6 - 8 + 14, तो ऊपर की वैल्यू हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। अभी देखिए उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया है, हमें न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी देखिए a का टर्म यहाँ पर देखिए, a का जो यहाँ पर वैल्यू था, a का डिनोमिनेटर जो था यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a/3 को 2 से। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर आता है 2 × a डिवाइडेड बाय 2 × 3 इज इक्वल टू, देखिए -8 आ रहा है तो यहाँ पर -8 कब आ जाएगा, सो इज इक्वल टू -2 × a डिवाइडेड बाय -2 × 4 इज इक्वल टू के 14, मतलब 7 2s आ, सो देयरफॉर 2 × c डिवाइडेड बाय 7 × 2, या तो 2 × 7 ऐसे लिखते हैं 2 × 7। सो देयरफॉर देखिए 2a/6 इज इक्वल टू -2b/-8 is equal to 2c/7 to the 14. So therefore by theorem of equal ratio, so I will write 2a - 2b + 2c divided by 6 - 8 + 14। तो ये बनता है आपका आंसर। क्या आंसर आपका बनेगा, 2a - 2b + 2c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 5m - n इज इक्वल टू 3m + 4n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर फॉलोइंग एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए m² + n² डिवाइडेड बाय m² - n² यहाँ पर दिया है। सो देखिए स्टूडेंट्स अभी m² + n² है, तो क्या हम यहाँ पर इससे m एंड n की m/n का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5m - n इज इक्वल टू 3m + 4n यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी 3m को इस साइड पे भेजेंगे तो 5m - 3m इज इक्वल टू 4n + n यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आता है 2m इज इक्वल टू 4n + n, यहाँ पर 5n आ जाएगा। सो देयरफॉर n को यहाँ पर देखिए हमें भेजना है, मुझे यहाँ पर m/n का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो n क्या करेंगे यहाँ पर n मल्टीप्लाई ही इस पे डिवाइड हो जाएगा। सो m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 5/2 विल गेट। तो m/n का इज इक्वल टू रेशियो क्या आ गया, 5/2 आ गया। अभी मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, m² + n² डिवाइडेड बाय m² - n² है, तो क्या करना पड़ेगा, सो वी नीड टू बी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो m² / n² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4। अभी हमें क्या करना है, येस बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो देयरफॉर आपको लिखना है बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो m² + n² डिवाइडेड बाय m² - n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 + 4 डिवाइडेड बाय 25 - 4। सो इज इक्वल टू वी गेट 25 + 4 मतलब 29 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 21 आ जाएगा, ओके। सो व्हाट इज द आंसर, 29/21। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 29/21, यहाँ पर लिखेंगे 29/21। सेकेंड वन देखिए 3m + 4n अपॉन 3m - 4n। अच्छा इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए m का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, 4 का यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 है। सो देयरफॉर m/n इज इक्वल टू 5/2, ऑलरेडी हमने रेशियो तो फाइंड आउट किया है। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यहाँ पर देखिए 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, मतलब यहाँ पर 3 से तो यहाँ पर भी 3 से, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को यहाँ पर 4 से, तो यहाँ पर 4 से किया तो फिर यहाँ पर 4 से करना पड़ेगा इक्वलाइज करने के लिए। सो देयरफॉर 3m डिवाइडेड बाय 4n इज इक्वल टू 5 3 = 15, 4 2 = 8 आ जाएगा। अभी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, सो देयरफॉर 3m + 4n डिवाइडेड बाय 3m - 4n इज इक्वल टू 15, क्या हो जाएगा यहाँ पर +8 डिवाइडेड बाय 15 - 8। सो देयरफॉर वी गेट 15 + 8 क्या हो जाता है यहाँ पर 23 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15 - 8 यहाँ पर हो जाएगा 7। सो व्हाट इज द आंसर 23/7, ओके।
सो 23:7 इसका आंसर हो गया. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें फर्स्ट वन, इफ a इन ब्रैकेट y प्लस जेड इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट z प्लस x इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट x प्लस y एंड आउट ऑफ a b c नो टू ऑफ देम आर इक्वल, देन शो दैट y minus z upon a in bracket b minus c is equal to z minus x upon b in bracket c minus a is equal to x minus y अपॉन सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी हमें शो करना है. ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो दैट ए यहाँ पर देखिए इसका रेशियो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. सो कैन वी राइट ए इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी इन ब्रैकेट जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के. लिख सकते हैं. ठीक है, अभी देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी. सो कैन आई राइट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. तो a इज इक्वल टू के अपॉन वाई प्लस जेड. सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k अपॉन जेड प्लस एक्स. सिमिलरली c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा. अभी देखिए तो a इन ब्रैकेट b माइनस सी का अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या कहा है, a इन ब्रैकेट b माइनस सी, देयरफॉर a इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू देखिए क्या आता है, a का वैल्यू है k इन ब्रैकेट यहाँ पर देखिए अपॉन y प्लस जेड ब्रैकेट में b क्या है k अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस सी क्या है k अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा. ब्रैकेट कंप्लीट हो गया. ओके, अभी इसे सॉल्व करने कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करते हैं, ये जो k दिख रहा है आपको इसे कॉमन निकालते हैं. सो देयरफॉर इज इक्वल देखिए k कॉमन निकालने के बाद k मल्टीप्लाई बाय k यहाँ पर k स्क्वायर बन जाएगा अपॉन y प्लस जेड आ जाएगा इन ब्रैकेट 1 अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. ब्रैकेट कंप्लीट. सो देयरफॉर k स्क्वायर अपॉन y प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस देखिए इन अभी देखिए माइनस का साइन है, मतलब हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा. तो z प्लस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई यहाँ पर आ गया. ओके, सो अभी y माइनस जेड देखिए यहाँ पर जो y माइनस जेड आपको दिख रहा है, y माइनस जेड अपॉन a इन ब्रैकेट b माइनस सी. सो देयरफॉर देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इन ब्रैकेट b माइनस सी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, सो a इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल देखिए k स्क्वायर अपॉन y प्लस जेड इन ब्रैकेट देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस जेड यहाँ पर मिल गया. देखिए y माइनस जेड मिल गया, यस मिल गया. सो अपॉन यहाँ पर आता है z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई. ब्रैकेट कंप्लीट. सो देयरफॉर अभी देखिए y माइनस जेड, यहाँ पर y माइनस जेड दिख रहा है, यस y माइनस जेड आ गया, a इन ब्रैकेट b माइनस सी आ गया. सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे भेजेंगे, जो यहाँ पर रिमेनिंग है इसको इस साइड पे भेजेंगे. मतलब देखिए सो y माइनस जेड, ये वाला y माइनस जेड एक्स एक्स तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, जिसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, अभी y माइनस जेड तो आपको दिख रहा है. यहाँ पर इसका अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट डालते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया तो यहाँ पर साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का. मतलब y माइनस जेड ये डिवाइड में आता है, सो डिवाइड बाय a इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पर. सो ये जो पूरा टर्म है ये नीचे वाला ये सभी न्यूमरेटर में चला जाता है. तो y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, इसे कहेंगे अभी इक्वेशन नंबर 1. ओके, अभी सिमिलरली यहाँ पर z माइनस एक्स अपॉन b इन ब्रैकेट c माइनस सी, इसे फाइंड आउट करते देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर b इन ब्रैकेट c माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू k अपॉन z प्लस एक्स इन ब्रैकेट c की वैल्यू k अपॉन x प्लस वाई माइनस a की वैल्यू k अपॉन y प्लस जेड. ओके, सो देयरफॉर k को कॉमन निकाला तो k स्क्वायर अपॉन z प्लस एक्स आ जाएगा इन ब्रैकेट. देखिए डायरेक्टली अभी मैं कर रहा हूँ आपको कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 1 बचा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर क्यों आ गया, x प्लस वाई को इस साइड पे भेज दिया तो माइनस इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस एक्स माइनस वाई बचता है तो x प्लस वाई एंड x प्लस जेड यहाँ पर आ गया. ठीक है, y गेट कैंसल. सो देयरफॉर देखिए z माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया, तो z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इन ब्रैकेट c माइनस इज इक्वल देखिए क्या आता है, इन ब्रैकेट z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. तो सिमिलरली कैन वी फाइंड आउट c इन ब्रैकेट a माइनस b, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर देखिए क्या आता है, c माइनस
एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई के स्क्वेयर ही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ गया जेड प्लस एक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई, देन उसके बाद सेकंड कौन आ जाएगा यहाँ पर वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके आपको देखना है, ठीक है। ये आपको असाइनमेंट के लिए, जैसे हमने यहाँ पर 1 एंड 2 ऐसे फाइंड आउट किया, आपको वैसे थर्ड वन सॉल्व करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। सो वी गेट, यहाँ पर क्या हो जाता है जो हमने यहाँ पर शो करना था हमने प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं y माइनस जेड अपॉन ए इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन b इन ब्रैकेट c माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन c इन ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x एंड y एंड z दीज आर नॉट इक्वल टू 0, इनकी वैल्यू 0 नहीं है। देन शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर इज इक्वल टू के की जो हम यहाँ पर कांस्टेंट लिया तो के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। मतलब इसका जो रेशियो है उसका भी आंसर 1 होना चाहिए, इसका रेशियो इसका भी आंसर 1 होना चाहिए, इसका भी 1 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो तो यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, क्या है थ्योरम, तो हमें क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। अभी थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यहाँ पर यूज करना है। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ जाता है, k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स। अभी देखिए बिकॉज यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट की कोई जरूरत है, तो साइन जो है वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। सो प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई, ओके। अभी देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से सेम है, तो इसे रीअरेंज करके लिखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3x माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर x है, ठीक है। आफ्टर दैट 3y प्लस 3y, देखिए यहाँ पर माइनस वाई यहाँ पर माइनस वाई, तो माइनस वाई देन प्लस 3z माइनस जेड एंड माइनस जेड, ठीक है। अभी माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, देन 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा। सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 1 x आ गया, अगेन 2 1 यहाँ पर y आ गया, अगेन z आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब यहाँ पर इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू हमें मिला 1। सो व्हाट इज द आंसर, देखिए हमने यहाँ पर शो किया कि ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ax प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट ए प्लस बी अपॉन 2 हमें शो करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इनका रेशियो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पर लिखेंगे लेट, ओके, इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, ठीक है। अभी सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो आपको यहाँ पर लिखना है, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा, सो के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अभी ए एक्स प्लस बी वाई, देखिए यहाँ पर x यहाँ पर है x यहाँ पर है, मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स, आफ्टर दैट ए वाई दिख रहा है तो ए वाई प्लस बी वाई
देन उसके बाद ए जेड प्लस बी जेड डिवाइडेड बाय 2x यहाँ पर आ जाएगा तो x प्लस एक्स यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2z। ओके, सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर a प्लस बी एक्स को कॉमन निकाला तो इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर इन ब्रैकेट a प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स आ जाएगा प्लस a प्लस बी वाई आ जाएगा प्लस a प्लस बी जेड आ जाएगा। जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर a प्लस बी, जेड को कॉमन निकाला, यहाँ से जेड को कॉमन निकाला, यहाँ से y से, और इसको x से कॉमन निकाला। ठीक है, सो देयरफॉर डिवाइडेड बाय, देखिए 2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर आ जाएगा। अभी फिर से ये देखिए आपको यहाँ पर सेम दिख रहा है, यस, तो अभी इसे कॉमन निकालते हैं तो a प्लस बी ब्रैकेट में बच गया x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी अपॉन 2 ये शो हो गया। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इफ y प्लस जेड अपॉन a इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन सी यहाँ पर दिया है, देन शो दैट x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी हमें शो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं y प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू के। हमने एज्यूम क्या किया यहाँ पर, ये जो वैल्यू यहाँ पर इसका कांस्टेंट रेशियो यहाँ पर के एज्यूम किया। सो फर्स्ट वन देखिए यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए यहाँ पर दिया है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वन x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका रेशियो यहाँ पर आता है कि नहीं, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर b चाहिए, यहाँ पर c चाहिए, माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस ए मतलब यहाँ पर इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सो फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं -y माइनस जेड डिवाइडेड बाय माइनस ए इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई सी। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, के इज इक्वल टू है, सो बाई इक्वल थ्योरम यहाँ पर यूज़ करना है, थ्योरम ऑफ इक्वल थ्योरम। सो देयरफॉर माइनस यहाँ पर एंड में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी को पहले लेंगे तो जेड प्लस एक्स, देन उसके बाद सी है तो प्लस एक्स प्लस यहाँ पर क्या आता है वाई, देन माइनस वाला मतलब ये माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए। इसका रेशियो देखिए क्या आता है, z प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। सो आई विल गेट 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए। ओके, तो k की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस b, तो क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर वी गेट k इज इक्वल, देखिए क्या आता है, सो प्लस सी है तो x प्लस वाई, देन a प्लस ए मतलब y प्लस जेड, अभी माइनस बी तो क्या हो जाएगा पर, देखिए यहाँ पर अभी ये जो माइनस हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय -1 एंड b को मल्टीप्लाई बाय -1। सो विल गेट माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी। सो वी गेट प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, मतलब 2y यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी, के इज इक्वल टू ये मिला, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ के इज इक्वल टू, देखिए z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पर फिर से थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी है मतलब a प्लस बी, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, बिकॉज यहाँ पर एडिशन करें तो यहाँ पर ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, अभी माइनस है मतलब इसे करेंगे मल्टीप्लाई -1 से और इसे करेंगे मल्टीप्लाई -1 से। सो देयरफॉर वी गेट -x माइनस वाई डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी। देखिए यहाँ पर x कैंसल, y कैंसल, सो वी गेट 2z डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। वी ऑलरेडी नो, देखिए यहाँ पर k यहाँ पर है, k यहाँ पर है, तो k यहाँ पर है, k तो कांस्टेंट है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू
2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पूरा न्यूमरेटर है इसको यहाँ पर 2 से यहाँ पर डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो k इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर कैंसिल होकर यहाँ पर z बचेगा तो z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, तो हमने इसे शो किया, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z, तो हमें शो करना है x अपॉन y। ये रेशो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन y होता है। ठीक है, अभी सम यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं, लेट 3x माइनस 5y 5z प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5z डिवाइडेड बाय y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z डिवाइडेड बाय x माइनस z इज इक्वल टू k। अभी हम क्या करेंगे, जो थर्ड रेशियो आपको दिख रहा है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, बिकॉज यहाँ पर 5z दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो 3x माइनस 5y डिवाइडेड बाय 5z k इज इक्वल, हम लिखते हैं k इज इक्वल टू प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5z डिवाइडेड बाय y माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y माइनस 5z डिवाइडेड बाय 5x माइनस 5z यहाँ पर आ गया। अभी सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, सो विल राइट 3x प्लस देखिए माइनस 5y प्लस हमें क्या करना है, देखिए ये ब्रैकेट प्लस x प्लस हम डायरेक्टली ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पर प्लस का ही साइन है, ब्रैकेट में डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z डिवाइडेड बाय 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर देखिए 5y दिख रहा है, देन यहाँ पर प्लस दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5z दिख रहा है, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो वी गेट 4x यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाय, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर माइनस 5x प्लस 5x, यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, देन उसके बाद 5z माइनस 5z कैंसिल हो गया, सो आई विल गेट 4y, तो 4 गेट्स कैंसल, तो x अपॉन y यहाँ पर आ गया, 4 गेट कैंसल, तो x अपॉन y का यहाँ पर रेशियो आ गया। ओके, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिला, x अपॉन y, तो हमने यहाँ पर शो किया, तो एवरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन y होता है। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट वन 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 यहाँ पर दिया है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 आती है, इफ एज्यूम x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। बट यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ पर x की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, तो वे हमें आइडेंटिफाई करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन, यहाँ पर लिखते हैं, सो 16x स्क्वायर माइनस 20x, ओके 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अभी इज इक्वल टू k लिखेंगे, एज्यूम लेट रेशियो यहाँ पर k एज्यूम किया। ठीक है, अभी k इज इक्वल टू देखिए, सो k इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू हमने यहाँ पर लिखा 4x इन ब्रैकेट 4x माइनस 5, हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सो 4x माइनस 5 4x इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, सो इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू वी गेट 16x स्क्वायर माइनस 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20x यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाय 4x मल्टीप्लाई बाय 2x, 4 टू जा 8x प्लस 4 टू जा 12, यहाँ पर 12x यहाँ पर x का स्क्वायर यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 12x यहाँ पर बन गया। सो नाउ
थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, हमें यहाँ पर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यहाँ पर यूज करना है। सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाता है, वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 से यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इससे पहले। सो देयरफॉर देखिए क्या होता है, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो वी विल गेट 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 16x² माइनस 20x डिवाइडेड बाय 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस इन ब्रैकेट 8x² प्लस 12x यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करते हो देखिए क्या हो जाता है, 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x² प्लस 20x यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाय वी गेट 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x² प्लस माइनस माइनस 12x यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 8x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 16x² यहाँ पर कैंसिल हो गया, 20x यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर k की वैल्यू देखिए क्या आती है, सो 9 अपॉन यहाँ पर 21 यहाँ पर आ गया। ओके, सो k इज इक्वल टू 9 अपॉन 21, 3 3 जा 3 7 जा, देयरफॉर k इज इक्वल टू वी गेट 3 अपॉन 7, यहाँ पर 3 अपॉन 7 हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिली। सो देखिए 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, सो कैन वी राइट 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 लिख सकते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करते तो वी गेट 7 इन ब्रैकेट 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, तो 28x माइनस 6x यहाँ पर आ गया। हमने क्या किया देखिए यहाँ पर 7 5 जा 35, 35 को इस साइड पे भेज दिया राइट हैंड साइड की तरफ, एंड यहाँ पर 6s हमने यहाँ पर इस साइड पे लेके आया, तो देखिए क्या आता है इज इक्वल टू 9 प्लस 35। ओके, सो देयरफॉर 22x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 22, विल गेट x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ गया। सो व्हाट इज द आंसर, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो आई क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5y² प्लस 40y माइनस 12 अपॉन 5y प्लस 10y² माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन y प्लस 2y यहाँ पर दिया है। ओके, अभी इसे भी हमें कैसे सॉल्व करना है, वैसे जैसे हमने पहले सॉल्व किया। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है यहाँ पर देखिए y² दिख रहा है, यहाँ पर 5y² है, तो हम क्या करेंगे इस टर्म को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे लेट पहले 5y² प्लस 40y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y² माइनस 4 इज इक्वल टू 5y इन ब्रैकेट y प्लस 8, यहाँ पर इज इक्वल टू k हमें ऑलरेडी लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, सो लेट 5y² प्लस 40y माइनस 12 इज इक्वल टू k हमने यहाँ पर लिख दिया इसका रेशियो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5y इन ब्रैकेट 1 प्लस 2y यहाँ पर आ गया। ओके, सो देयरफॉर नाउ अभी देखिए क्या हो जाएगा, सो 5y² प्लस 40y माइनस 12 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू आ जाता है, ये भी k इज इक्वल टू 5y प्लस 10y² माइनस 4 इज इक्वल टू देखिए 5y² प्लस 8 5 जा 40y आ जाएगा। देन उसके बाद 5y प्लस 5 टू जा 10y² यहाँ पर बन गया। ओके, सो नाउ बाय यूजिंग equal theorem of equal ratio, so I will write over here 5y² plus 40y minus 12 minus in bracket 5y² plus 40y divided by 5y plus 10y² minus 4 minus in bracket 5y plus 10y²। ओके, ब्रैकेट ओपन किया देखिए क्या होता है 5y² plus 40y minus 12 माइनस 5y² माइनस 40y यहाँ पर आता है डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y² माइनस 4, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 5y देन प्लस माइनस माइनस 10y² आ गया। ओके, तो 10y² कैंसिल हो जाएगा, 5y कैंसिल, तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, देन 40y ये भी कैंसिल हो गया। देखिए सो वी गेट यहाँ पर k इज इक्वल टू मिल गया -12 अपॉन -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, सो k इज इक्वल टू वी गेट 3 अपॉन 1 यहाँ पर मिल गया। सो
y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 6y आ गया। तो y को इस साइड पे भेजेंगे तो 3 को इस साइड पे, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 6y माइनस y। सो आई विल गेट 5y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 5 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू मिला 1। ओके, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल कौन था, यहाँ पर y था। सो y की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर 1 मिली। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।